Lordship, this is the second bail application. First bail application withdrawn Lordship after liberty Lordship कि पूरन लाल और कृष्ण कुमार के स्टेटमेंट के बाद जी आने के लिए बोला Lordship। इसमें पूरन लाल जो स्टेटमेंट है Lordship उनका है विटनेस नंबर 6 पेज नंबर 46 Lordship। किशन लाल का भी हो गया? नहीं हुआ। हाँ उनका भी हो सर, हो गया। हाँ बताइए वो कहाँ है? किशन लाल का पेज नंबर कृष्ण कुमार का सर है ये पेज नंबर 50। सर कृष्ण कुमार ने ये बोला था कि मुझे पूरन लाल बताया था, और पूरन लाल बोले हम किसी कुछ नहीं बताए थे। लक्ष्य में इसको पहले पूरन लाल पढ़ दूं? आप प्लीज पढ़िए पेज नंबर 46। ये पढ़िए। बीसी के माध्यम से हाजिर अदालत देवीलाल को पहचानता हूँ, शेष अभियुक्तों को नहीं पहचानता। घटना के लगभग 4-5 माह हो गए हैं। मृतक नलिन 3-4 दिन से घर नहीं आया, तो उनकी बहन समूराबाई मेरे पास आई थी और कहा था कि नलिन 4 दिन से घर पर नहीं आया, तो मैंने कहा कि रिपोर्ट लिखा दो। समूराबाई ने रिपोर्ट थाने में लिखाई थी। मृतक की तलाश करते हुए ग्राम तिगांव गया था। मैं बर्डे के यहाँ गया था, तब वहां पर पिपलानी का सरपंच बस्तीराम आया। उसने बताया कि पिपलानी तालाब के पास किसी डेड बॉडी पड़ी है। तब गांव के लोग, पुलिस वाले, कृष्ण कुमार बर्डे, सरपंच और मैं पिपलानी तालाब के पास गए थे। लॉर्डशिप कह रहे हैं कि सरपंच बताया था। लॉर्डशिप इसमें जो क्रॉस, लॉर्डशिप एक सेकंड पढ़ने तो आगे था। हाँ इसमें क्लास 47 हाँ पढ़िए क्रॉस पैरा 4 में लॉर्डशिप पढ़िए। साक्षी को उसका पुलिस कथन पदस्थ P30 केस ए विभाग का उसी दिन बेदर्दी से की कथन पढ़कर सुना जाने पर साक्षी ने व्यक्त किया कि उसने उक्त कथन पुलिस को नहीं दिया। पुलिस ने कैसे लिखा कारण नहीं बता सकता। लासी उसी से लिखा हुआ है। ये कहाँ आया है कि कृष्ण कुमार ने नहीं बताया? पूर्ण ने नहीं बताया, ये आया है कृष्ण कुमार के स्टेटमेंट में। अरे भाई इनका पढ़िए ना। ये किस किस के साथ गए थे? ये इनका कहना है कि वहां पर मुझे इन्होंने बताया कि पूरा लाल ने हमको बताया था, बर्डे ने बताया। हाँ। बर्डे का 50 नंबर पेज इसने बोले कि हमको पूर्ण ने बताया। पूर्ण ने बोला हम किसी को नहीं बताया। हमको कहाँ बोला पूर्ण ने कि हमने किसी को नहीं बताया? ये बोले सर। ये क्या? मैं बर्थडे के यहाँ गया था, वहाँ पर पिपलानी का कहाँ पढ़ रहे हैं आप? पेज 46 है, पेज 46 पहला पैरा में। पहले पैरा में क्या सर? उसकी बहन समूराबाई मेरे पास आई थी तो कहा था नलिन 3-4 दिन से घर पर नहीं था। मैंने कहा कि रिपोर्ट लिखा दो। समूराबाई ने रिपोर्ट थाने में लिखाई थी। मृतक की तलाश करते हुए ग्राम तिगांव गया था। मैं बर्थडे के यहाँ गया था, वहां पर पिपलानी का सरपंच बस्तीराम आया। उसने बताया था कि पिपलानी तालाब के पास किसी डेड बॉडी पड़ी है, उसने बताया था बस्तीराम ने। तब गांव के लोग, पुलिस वाले, कृष्ण कुमार बर्डे, सरपंच और मैं वहां पर गया तलाशी। इसमें क्लास में थोड़ा सा इसमें क्लियर आ गया है। क्लास में ये कह दिए हैं पैरा 4 में लड़शिप। कथन पढ़कर सुनाए जाने पर, दूसरी लाइन में लड़शिप, कथन पढ़कर सुनाए जाने पर साक्षी ने व्यक्त किया कि उसने उक्त कथन पुलिस को नहीं दिया था। पुलिस ने कैसे लिखा कारण नहीं बता सकता। सूचना पत्र 22 में पुलिस को नहीं बताया था। उक्त बात मैंने पुलिस को नहीं बताया था। पुलिस ने कैसे लिखा कारण नहीं बता सकता। साक्षी प्रदर्श 23 बी का कथन, जिसे दिनांक 6 जुलाई 21 को पानी फेंक दिए जाने का अंश साक्षी को दिखाया जाने सुना जाने पर उस व्यक्ति प्रदर्श 23 में देने से इनकार किया है। उस बात प्रदर्श 23 में कैसे लिखी है नहीं बता सकता। इसे दो लाइन नीचे लिखा हुआ है, पीएम कराया गया पर सुना जाने पर उक्त कथन नहीं देना व्यक्त किया। यह कहना सही है कि मुझे पुलिस कोई नोटिस नहीं दिया था। लॉर्डशिप इसके 2 लाइन नीचे लिखा हुआ है, यह कहना सही है कि देवीलाल मेरे गांव का इसलिए मैं पहचानता हूँ। यह कहना सही है कि मृतक मेरा रिश्तेदार है। लॉर्डशिप इसके बाद लॉर्डशिप ये कृष्ण कुमार है, पेज नंबर 50 लॉर्डशिप। अरे भैया आपने समझ ही नहीं रहे। कृष्ण कुमार कहता है कि उसको पूरन ने बताया। ठीक है, कृष्ण कुमार ये नहीं कहता कि उसने पूरन को बताया था। ठीक है। अब पूरन जो कह रहा है वो कहता है कि उसको सरपंच ने बताया था कि डेड बॉडी पड़ी है। तो ये कहीं नहीं कह रहा है कि उसने कृष्ण कुमार को नहीं बताया कि डेड बॉडी मिली। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप जहां जो बहस करना चाह रहे हैं इट इज नॉट मेड आउट। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण कुमार के स्टेटमेंट में आया कि पूरन ने उसको बताया और पूरन कहता है कि उसने किसी को नहीं बताया। हाँ, ये कह रहे हैं कि हमको पिपलानी सरपंच ने बताया था। हमको कह रहे हैं भाई वो तो पूरन को बताया था सरपंच ने जी।
कृष्ण कुमार कहता है कि उसको पूरन ने बताया हाँ, उसको पूरन बताया। ऐसा इसमें कहाँ है? ये आया सर, ये 50 पेज में 50 मिनट बर्थडे के स्टेटमेंट में। पढ़े पेज में 50 पर। लॉर्डशिप, पहले पैरा लॉर्डशिप, मैंने वीसी के माध्यम से हाजिर अदालत आरोपीगण को मैंने थाने में देखा था, नाम से नहीं जानता लॉर्डशिप। घटना दिनांक 10 जुलाई 21 के दिन शनिवार सुबह करीब 9 बजे मैं अपने घर पर था। पूरन नर्रे और उसके रिश्तेदार ने जो देवी नाला खेड़ी के मेरे घर आए थे। पूरन ने मुझे बताया था, यह कह रहा लॉर्डशिप, पूरन ने मुझे बताया था कि नलिन दिनांक 6 जुलाई से लापता है, जिसकी पूरन ने चौकी दुनाबा और थाना मुल्ताई में रिपोर्ट लिखाना बताया और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पूरन ने मुझे बताया था कि ग्राम खेड़ी देवनाला के विजय और दुर्गू ने मृतक नलिन को मोटरसाइकिल से कहीं लेकर गए थे, फिर नलिन लापता है। पुलिस को बताने के बाद भी पुलिस मान नहीं रही है। इसके लिए मेरे पास सहयोग के लिए पूरन और उसके रिश्तेदार मेरे घर आए थे लॉर्डशिप। ये लॉर्डशिप सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्हीं कहने पर ही रिपोर्ट हुई है, इसमें आया लॉर्डशिप। लॉर्डशिप, इसमें इनके जो मदर और फादर स्टेटमेंट देने नहीं आ रहे लॉर्डशिप, माननीय न्यायालय के आदेश के बाद 28 जुलाई के बाद उनका भी हो गया है 4 लोगों का। वो डॉक्यूमेंट फाइल किया लॉर्डशिप। हाँ, देख लिया वो भी सपोर्ट नहीं करे लॉर्डशिप। मैं तो फादर पढ़ना चाहता हूँ इनको। अरे भाई, तो कितने गवाह है टोटल? 26 लॉर्डशिप और 12 जुलाई के केस जेल में लॉर्डशिप। इसमें डीएनए भी आ गया, एफएसएल भी आ गया, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा लॉर्डशिप। इसमें एक कोई कुछ विजय कुमार की लॉर्डशिप, उनको माननीय न्यायालय द्वारा जमानत मिल गई लॉर्डशिप। तो उससे सीजर नहीं था साहब, उसलिए दिया था लॉर्डशिप। इनसे सीजर है, इनसे सबसे सीजर है माय लॉर्ड। और जो सीजर है साहब उसमें ब्लड कंटेंट्स हैं सर, एफएसएल नहीं सर, इसमें रिपोर्ट लाया सर उसकी। मैं पढ़ देता हूँ, पढ़िए। एज पर माय लॉर्ड ऑफिशियल रिपोर्ट, ब्रदर्स DGIJKLNFNPVWX पर रक्त पाया गया। डी इज द माय लॉर्ड आरोपी दुर्गादास ताड़ाम से शर्ट जब्त हुआ है। देवीलाल है ये? हाँ जी नहीं सब, अच्छा, ये और भी है देवीलाल। 5 है साहब, 5 लॉर्डशिप। हाँ, दुर्गादास से शर्ट जब्त हुआ है जी, उसमें ब्लड स्टेंट साहब। जी। दुर्गादास जी, आर्टिकल क्या है शर्ट का? डी लॉर्डशिप। डी है। फिर आरोपी बिज्जीलाल सलामे का बनियाइन है साहब, आर्टिकल जी सर, इसमें भी है जी। आर्टिकल आई है बोरा, जिसमें आरोपी देवीलाल सलामे ने मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग भरा था उस बॉडी को काट के जी, तो उसमें भी ब्लड स्टेन है साहब। आइटम आर्टिकल आई आई जी। जे मिट्टी है साहब, घटना स्थल से उठाई गई है जी। जिस वो आरोपी देवीलाल सलामे के मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग जब्त हुई साहब। के आर्टिकल के है साहब, इसमें मिट्टी घटना स्थल से है। LNP, एल घटना स्थल का मिट्टी है। एन जो है साहब रस्सी मृतक नलिंद नर्रे से जब्त हुई है। मृतक जी। एन पर जो मानव त्वचा के अंश पाई गई हैं, जो मेमोरेंडम में उसने किया, हमने उसने गले में रस्सी लगा के खींचा है, तो उसमें सब प्रदर्श एन जो आर्टिकल एन है उसमें मानव त्वचा के अंश एपिथेलियल कोशिकाएं पाई गई हैं। वो किसकी है? जी। पी घटना स्थल से जो हेयर बाल प्राप्त हुए हैं उसमें भी मानव रक्त है। पी हो गया। वी आर्टिकल VWX, वी इज द माय लॉर्ड नेल क्लिप्स, मृतक से है। डब्ल्यू मृतक की अंडरवियर है, उसमें साहब है। और एक्स इज द बोरी, अस्पताल से जब्त हुआ, जिसमें वो डेड बॉडी के पार्ट्स जिसे काट काट के रखे थे। वो तो आई थी बोरी तो। जी साहब। एक्स कैसे हो जाएगी? 2 बोरियों में रखा है क्या? जी साहब, आई जो थी आरोपी जो बोरा है आई, वो आरोपी देवीलाल सलामे से जब्त हुआ। और ये जो एक्स है बोरी, वो जो बोरा उसने कुएं में फेंक दिया था सलामे ने, वो बोरा है सर आई। अच्छा। और ये जो बोरी है इसमें डेड बॉडी थी, रिकवरी करने के बाद डेड बॉडी रखी गई। जी जी, अस्पताल से। हाँ। इंटायर साहब इसमें पूरे में रक्त पाया गया। ठीक। कितने गवाह हो गए टोटल?
सर 12 हो गए लॉर्डशिप, इसमें 26 लॉर्डशिप। 26 सब पूर्ण कराएंगे वो। लॉर्डशिप जो बता रहे हैं, हाँ इसमें ये आर्टिकल बता रहे हैं कि इसके जो जब्ती हुए जब्ती में किसी सपोर्ट नहीं किया लॉर्डशिप, और ये कह रहे जो DGIJ के जो भी नंबर इसमें है धब्बे विघटित इंस्टिगेटेड है लॉर्डशिप। ठीक है। ये जब्ती में लॉर्डशिप में पढ़ना चाहता हूँ, जब्ती में इन जो गवाह है जब्ती जो जब्ती के समय उसमें ये किसने सपोर्ट नहीं किया है, जब्ती सपोर्ट नहीं की, बिल्कुल नहीं सर लॉर्डशिप। ये पढ़िए जब्ती क्रमांक 3 नंबर पैरा नंबर 7 और 13 में लॉर्डशिप, पेज नंबर गवाह नंबर 3 गवाह नंबर 3 पढ़िए। गवाह नंबर 3 लॉर्डशिप और रविंद्र 7 नंबर 7 पैरा 7 और 13 में लॉर्डशिप। क्या कहते हैं 7 और 13? यह कहना गलत है कि ब्रजलाल सिंह घटना के उपयोग कुल्हाड़ी अपने पास कुएं की घाटी में छुपा रखा हूँ, चलो चलकर जब्त कर देता हूँ। घटना असल बता देने के बाद मैंने सामने पुलिस को कबूल किया था, किंतु प्लस मवराना P7 से मेरा हस्ताक्षर है। उस कथन समझाए जाने पर उसके बाद मेरे समक्ष ब्रजलाल द्वारा पुलिस को नहीं देना बताया लॉर्डशिप। इसमें पैरा नंबर 7 जितने भी सीजर विटनेस है सब होस्टाइल है। बट माय लॉर्ड ये मेरी प्रार्थना ये है 7 नंबर से 13 नंबर किसी ने सपोर्ट नहीं किया कि जो और लास्ट जो गवाह नंबर है 2 पैरा 1 और 10 लास्ट में इन्हें सपोर्ट नहीं किया। ये सब गवाह नंबर 2 भी लास्ट नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। जबकि जब आप बहस करेंगे हमें लिखना भी पड़ता है, आप जिस तरीके से कर रहे हैं मैं तो कुछ भी नहीं लिख पाऊंगा। गवाह नंबर 2 पैरा 1 और 10 सीजर विटनेसेस कौन कौन है? एक तो PW3 बताया आपने, PW3 है और PW2 है जी जी। और ये जो साक्षी नंबर 1 लड़की उसकी सगी बहन है उसकी, उन्हें सपोर्ट नहीं किया पूरा हॉस्टाइल है। चलिए उसकी स्टेटमेंट कहाँ है? एक नंबर है जी। सगी बहन बेटा की सगी बहन है। मुझे घटना की कोई जानकारी नहीं लड़ती, ये राजबंती है, 1 नंबर सगी बहन है। प्रकरण में संलग्न गिरफ्तारी पत्रक पर साक्षी को दिखाए जाने पर साक्षी ने अभी पहचान कर उसका नाम बताया। मैं अब तक नलिन को जानती हूँ, मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं लड़ चुकी। यह कहने से नलिन नरे मेरा छोटा भाई है और लड़की इसमें क्लास में है पैरा नंबर 5 में। साक्षी क्रमांक 10P1 से दिनांक 7 जुलाई 21 को मुझे देता है कथन पत्र सुना जाने पर दिखाए जाने पर साक्षी ने ऐसा कथन पुलिस को देने से इंकार किया। पुलिस ने उक्त कथन कैसे लिखा कारण नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि मृतक नलिन पर थाना मुल्ताई और बैतूल में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनके प्रकरण मुल्ताई के न्यायालय और बैतूल की न्यायालय में चल रहे। इनका लक्ष्य जो लास्ट सीन आ रहा है इसमें कि उनके पास प्रकरण चल रहे थे न्यायालय में, उसके कारण कई लोगों की दुश्मनी थी उनकी। इसमें आया है जिनके फादर ने स्टेटमेंट दिया लड़की, उनकी मदर ने दिया, दोनों ने बताया लड़की। ये लड़की इसमें है डॉक्यूमेंट फाइल की लड़की। इसमें लक्ष्मण हमने डॉक्यूमेंट फाइल की लड़की, इसमें आई नंबर 23/389/22 कल फाइल की लड़की। हाँ उसमें इसमें आया है लड़की क्लास में। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ सर। आप पैरा पढ़ रहे हैं? पैरा नंबर 3 लड़की, पैरा नंबर 3 हाँ 11 नंबर विटनेस लड़की। मैं पढ़ा लिखा नहीं, पैरा नंबर किस विटनेस का पढ़ रहे हैं? 11 नंबर का। हाँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ और थोड़ा बहुत जानता हूँ, शराब पीता हूँ। यह कहना गलत है, मैं आज शराब पीकर आया हूँ। यह कहना सही कि मुझे घटना की समय तारीख याद नहीं है। यह कहना घटना स्थल पर नहीं गया लड़की फादर लड़की। यह कहना सही है कि मैं घटना होते नहीं देखा। यहाँ क्लास की यह कहना सही है कि मैंने गुमशुदगी रिपोर्ट अज्ञात के नाम पर लड़की अज्ञात के नाम पर कराई थी लड़की। ठीक है। और यह कहना सही है कि मृतक नलिन शराब पीता था। यह कहना सही है कि नलिन पर प्रकरण बैतूल और मुल्ताई न्यायालय में चल रहे हैं। लक्ष्मी पैरा 4 में की और आया है। यह कहना सही है कि बयान देने से पूर्व पुलिस वाले मुझे थाने लेकर गए थे लड़की। पैरा नंबर 4 में लास्ट 20 में लिखा हुआ है। लड़की इनकी माँ भी है, ये 10 नंबर पैरा में है, 10 नंबर विटनेस नंबर 10 लड़की। इन्हें भी अपने क्लास में ये बोला, ये चीज क्या है। इसमें क्लास में लड़की पेज नंबर विटनेस नंबर 10 और पैरा नंबर 4 में लड़की क्लास में कह रहे हैं मैं फेरी देने वाला में रहती हूँ, आरोपीगण को खेद नर्सिंग रहते हुए पढ़ी लिखी नहीं हूँ। यह कहना सही कि मैंने घटना होते नहीं देखा। यह कहना सही कि मुझे घटना की जानकारी पुलिस के माध्यम से 3-4 दिन बाद हुई थी। यह कहना सही कि मुझे घटना की तारीख और समय मालूम नहीं है। यह कहना सही है कि न्यायालय में बयान देने से पूर्व मैं थाना आई थी। 2 लाइन नीचे लिखा हो।
यह कहने से यह है कि मैं आरोपी के साथ हमारा कई दिनों से विवाद चल रहा था और हमारा आना जाना और बातचीत घटना पहले से ही बंद थी लॉर्डशिप। इनका पुराना डिस्प्यूट है, 15 साल से कार्य है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मृतक नलिन शराब पीता था। यह कहना सही है कि मृतक नलिन पर केस चल रहे थे। यह कहना सही है कि पुलिस वालों ने क्या लिखा पढ़ी की थी, पढ़कर नहीं बताया था। यह कहना सही है, तुरंत नीचे लिखा लॉर्डशिप। यह कहना सही है कि पुलिस ने मेरे हस्ताक्षर दस्तावेजों पर करा लिए थे। यह कहना सही है कि पुलिस को मैंने बयान नहीं दिया था लॉर्डशिप। पुलिस को मैंने बयान नहीं दिया था। सारी पूछताछ पूरन लाल आज से हुई थी। अब पूरन लाल इसमें जो कंप्लेंट लॉर्डशिप उन्हें बोल दिया कि मैंने कुछ सूचना दी ही नहीं लॉर्डशिप। 12 जुलाई से में है इसकी और सब लेबर है लॉर्डशिप। 1.5 साल से लॉर्डशिप जेल है। कहीं से कोई इसका कंप्लीट चयन मेमोरेंडम के गवाह एग्जामिन हो गए। इस सब मेमोरेंडम वाली लॉर्डशिप में जो दिए थे, ये मेमोरेंडम के गवाह हैं? नहीं, मेमोरेंडम गवाह नहीं। मेमोरेंडम के गवाह कौन है? लॉर्डशिप इसमें रविंद्र और कैलाश सपोर्ट नहीं किया। कैलाश सपोर्ट नहीं किया। दो नंबर सर रविंद्र कैलाश है। साहब इसमें पूरा डिस्प्यूट मैं कुछ बताना चाह रहा। अरे आपको पूरा सुनेंगे जी सर। कुछ क्यों पूरा सुनेंगे आप सुनेंगे। हाँ ठीक है, PW 2 और 3 ठीक है। जी बताइए मानस बनेगी जी। मतलब इंटायर डिस्प्यूट रिगार्डिंग टू प्रॉपर्टी मालूम। ये सगे भाई हैं। कौन? ये मृतक और जो एक है उसका नाम एक्यूज्ड में एक जो मैं मेमोरेंडम पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल पढ़िए आप। दुर्गा दास का दिनांक 6 जुलाई 2021 को देवीलाल सलामे बिज्जी सलामे निवासी खेड़ी देवनाला के द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर नलिंद उर्फ मिलिंद नर्रे को मारने की योजना बनाए थे, जिसमें मुझे तथा विजय तड़ाम एवं फिरोज धुर्वे को युक्त योजना में शामिल किए थे। देवीलाल तथा बिज्जी सलामे के बताए अनुसार मैंने अपनी मोटरसाइकिल से विजय तड़ाम को लेकर देवनाला में से खेड़ी गए थे। खेड़ी से नलिंद और मिलिंद नर्रे को मोटरसाइकिल में करीब 12:30 बजे मछली पकड़ने का जाने का कहकर बिठाकर देवनाला लेकर आए। देवनाला लाते समय देवीलाल सलामे तथा बिज्जी सलामे अपने घर के सामने खड़े होकर हमें इशारा करते हुए पीछे से आने का बोले। फिर करीबन 1:30 बजे बिज्जी सलामे अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर से छुरा लेकर नलिंद को मारने के लिए देवनाला आया और फिरोज के साथ मिल गया। करीब 5 बजे देवीलाल को मेरा साथी विजय तड़ाम ने फोन करके प्लानिंग के मुताबिक बुलाया, जो अपने साथ एक बोरा तथा 2 प्लास्टिक बड़ी बोरी तथा रस्सी लेकर आया। रस्सी लेकर अकेला मोटरसाइकिल से देवनाला होते हुए चाटवा जाकर रुका और सभी को बोला चाटवा घाट के जंगल में नलिंद को लेकर आओ। तब तकरीबन 8:30 बजे मैं अपनी मोटरसाइकिल से फिरोज धुर्वे के साथ नलिंद को मछली पकड़ने का कहकर चाटवा घाट के ऊपर बने जंगल से लेकर गए तथा पीछे से बिज्जी सलामे मोटरसाइकिल पर फिरोज धुर्वे को बिठाल कर आए। फिर देवी सलामे को विजय ने फोन लगाया। देवी सलामे अपनी मोटरसाइकिल से चाटवा घाट के पास पहुंचा। प्लान के मुताबिक मेरे साथ देवीलाल सलामे, बिज्जी लाल, विजय तथा फिरोज धुर्वे ने नलिंद नर्रे को रोड से दूर जंगल में ले जाकर अपने साथ उसके साथ मैंने तथा सभी साथियों ने मारपीट किए। फिर फिरोज ने उसके गुप्तांग पर वहीं से उठाकर पत्थर मारा तो गिर गया। देवीलाल सलामे ने उसका रस्सी से गला दबा दिया और मर गया। फिर रात्रि को 10 बजे उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए देवीलाल सलामे के पास रखा बोरे में लाश को 5 मिलकर रख दिए। फिर देवीलाल ने अपनी मोटरसाइकिल में नरेंद्र के शव को भरा बोरा रखकर फिरोज धुर्वे के साथ ब्रजलाल सलामे के घर की ओर चाटवा तरफ लेकर आए। मैं विजय ताड़ाम मोटरसाइकिल से तथा बिज्जी अपनी मोटरसाइकिल से गए। ब्रजलाल सलामे के घर के कुछ दूर खेत में लाश का बोरा उतार कर रख दिया। फिर बिज्जी सलामे तथा दुर्गा दास दोनों पैदल अपने भाई ब्रजलाल के घर कुल्हाड़ी लेने गए, जो बिज्जी सलामे का सगा भाई है। मतलब दिस इज द पॉइंट जी। ब्रजलाल के घर कुल्हाड़ी लेने गए। बिज्जी सलामे का सगा भाई है। कुल्हाड़ी लेकर ब्रजलाल सलामे, बिज्जी तथा दुर्गा दास आए। ब्रजलाल के द्वारा देखे हुए रास्ते से नलिंद उर्फ मिलिंद के लाश का बोरा उठाकर सभी ने पहाड़ी पर ले गए। लाश को बोरे से बाहर निकालकर देवीलाल सलामे ने नलिंद के कपड़े उतारे। नलिंद के सिर, दोनों हाथों तथा कमर को लकड़ी के टुकड़े के नीचे रखकर कुल्हाड़ी से काट दिया तथा एक पैर मैंने
तथा दूसरा पैर फिरोज धुर्वे ने कुल्हाड़ी से काट दिया। नलिंद की लाश को काटते समय मैं तथा देवीलाल सलामे तथा फिरोज ने अपने अपने कपड़े उतार कर रख दिए ताकि काटते समय लाश का खून न लगे तथा लटके हुए मांस को बिज्जी एक सेकंड, ये राजवंती कहती हैं शी इज डॉटर ऑफ बिज्जी लाल सलामे, वाइफ ऑफ बिज्जी लाल सलामे। 164 में 164 कोर्ट में वो हॉस्टाइल है। हाँ नहीं अभी उस पर नहीं जा रहा। तो बिज्जी लाल सलामे जो है वह तो हो गए इसके बहनोई, मृतक के बहनोई हो गए। नहीं वो हाँ देवर कह रही है। देवर कैसे हो जाएगा, ये कह रही है नलिन मेरा छोटा भाई है, नलिन नर्रे मेरा छोटा भाई है। जी जी हाँ राजवंती कहती है हाँ। बिज्जी लाल सलामे उसका हस्बैंड है, जी तो नलिन के मृतक के बहनोई हो गए, नहीं हो हाँ गए? बहनोई। ठीक है ना, बिज्जी लाल सलामे। और दुर्गादास इनका भाई है, हाँ ये रियल ब्रदर जी है। जी। कहाँ पर सर भाई? ये कहाँ से मालूम पड़ेगा? सर भाई ये इसमें दुर्गादास के स्टेटमेंट में आया है ना। हाँ क्या पढ़िए फिर से। दुर्गादास के स्टेटमेंट साहब। जी दिनांक 6/7/21 को देवीलाल सलामे बिज्जी सलामे निवासी खेड़ी के द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर नलिन नर्रे को मारने की योजना बनाए थे, जिसमें मुझे विजय तड़ाम एवं फिरोज धुर्वो को योजना में शामिल किया था। जी। देवीलाल तथा बिज्जी सलामे के बताए अनुसार मैंने अपनी मोटरसाइकिल से विजय तड़ाम को लेकर। अरे ये कैसे मालूम पड़ रहा है कि दुर्गादास उसका भाई है? भाई नहीं आपने कहा कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। हाँ इसमें आया है सब, मैं पढ़ हाँ हाँ उतना बताइए ना। रहा 164 का बयान है सर राजवती का। हाँ मैं ग्राम देव खेड़ी सोनसो में रहता हूँ। मृतक नलिन मेरा सगा छोटा भाई है, इसमें आया। ठीक है, उसके बाद मंगलवार दिनांक 6/7/21 को मेरा भाई नलिन लापता हुआ। उक्त दिनांक को मैंने मेरे घर के सामने से मैंने नलिन को दुर्गेश उर्फ दुर्गादास और विजय के साथ मोटरसाइकिल से जाते देखा। उसके कुछ समय बाद दोपहर 3 बजे के लगभग मेरे तो हॉस्टाइल है आपकी। हाँ फिर लिखिएगा श्री आर.बी. साहू, लर्नेड काउंसिल फॉर द अपील एप्लीकेंट्स, सब नाम डाल दीजिएगा। दिस इज second bail application on behalf of the applicants. First application was dismissed. कहाँ है फर्स्ट एप्लीकेशन? नंबर 13 पैरा 4 में आया था, मैं वही बता रहा था सर उसमें। हाँ बताइए ना। मेरे पति का नलिन से विवाद मेरे हिस्से के खेत को लेकर था। मुझे खेत नहीं चाहिए था पर मेरे पति को खेत चाहिए था, इसलिए वह उससे लड़ते थे। पहले भी इस बात का उनका विवाद हुआ। लेकिन ये तो 164 का बयान है। हाँ सब कोर्ट के सामने एग्जामिन हो गई, हॉस्टाइल हो गई। हॉस्टाइल क्या लिखा? was dismissed by order dated 25 अप्रैल 2022 with liberty to renew prayer after examination of Puran Lal and Krishna Kumar. Next prayer. It is submitted that Rajvanti PW1 is in her statements under section 161 had said that she had seen her brother in the company of other co-accused persons, but before the court she has turned hostile. She has not supported prosecution case. She has not supported the statement that her husband Bijji Lal was interested in share of property which was to be bequeathed on her. Next, Kailash PW2 is also hostile. Next paragraph. PW3 Ravindra is also hostile. PW full stop. It is submitted that PW2 and PW3 are the witnesses who had before whom memorandum was prepared.
अब 2 लोगों की बेल हो जाएगी इसमें, फिरोज धुर्वे की और ब्रजलाल सलामी की, बाकी को वेट करना पड़ेगा अभी। इनसे कोई रिकवरी नहीं है, आर्टिकल्स नहीं हुए है छुरा इससे नहीं जब्त है, ना फिरोज से ना ब्रजलाल से। कुल्हाड़ी और छुरा उनसे 2-3 लोगों से जब्त हाँ। है, एक बोरा एक। और 2 से जब्ती है पूरा। अरे ठीक है भाई, फिरोज और इसकी बेल ले लीजिए आप, ब्रजलाल की। देखिए अभी मैं अगर एविडेंस एनालाइज करने बैठूंगा तो आपको कोई प्रेजुडिस ना हो जाए, अच्छा, और दैट इज नॉट द स्कोप ऑफ बेल आल्सो। 2-3 नंबर जो जब्ती अरे भैया फिरोज और इसकी ब्रजलाल की दे तो रहा हूं मैं आपको बेल, अच्छा ठीक है। बाकी की आप नोट प्रेस करेंगे कि मैरिज पे जाते हैं। सर, इसमें देवीलाल से मोबाइल जब्त हुआ था सर। ठीक है, अब छोड़िए, अब आप अगर चाहते हैं तो फिर बाकी विड्रॉ कर लेगा सर। जी। Please for withdrawal of bail on behalf of applicant number 1 Devilal Salame, applicant number 2 Bijji Lal Salame, and applicant number 4 Durga Das alias Durgesh Tadam. Next, it is submitted that there is no recovery from the applicant Firoz Dhurve and Brijlal Salame. They have been falsely implicated. There is no evidence against them. Major prosecution witnesses have been examined. They have turned hostile. Shri Manaswani Verma opposes. Taking these facts into consideration without commenting on merits, 50,000 each. फिरोज और इसके लिए ब्रिजलाल के लिए 2 की कर दीजिए।